मैं आप साइकोलॉजी की बात करूं, सीडीपी की बात करूं, मैंने सब पेपरों का एनालिसिस किया है। मैं एनसीईआरटी आपको करवा रहा हूं, कंप्लीट एनसीईआरटी आती है। और एनसीईआरटी में भी क्या आता है कि विकास के सिद्धांत पे प्रश्न आ गया, पियाजे पे प्रश्न आ गया, कोहलबर्ग पे प्रश्न आ गया, फ्राइड पे एक प्रश्न आ गया, लर्निंग डिसेबिलिटी का एक प्रश्न फिक्स है, व्यक्तित्व में प्रेक्षेपी विधि और व्यक्तित्व की टाइप अप्रोच पे प्रश्न फिक्स है, बाकी पे आए नहीं आए। अभिप्रेरणा पे एक प्रश्न आता है, वो प्रकार के ऊपर प्रश्न आ रहा है। निर्मितवाद पे एक प्रश्न आ रहा है। चिंतन में क्रिएटिव चिंतन से रिलेवेंट एक प्रश्न आ रहा है। समस्या समाधान के ऊपर लगभग एक प्रश्न आ रहा है, उसके सोपान के ऊपर। प्रतिभाशाली और सृजनात्मक बालक पे दो प्रश्न आ रहे हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ प्रकार पे एक प्रश्न आ रहा है। समायोजन डिफेंस मैकेनिज्म पे एक प्रश्न आ रहा है। स्टर्नबर्ग बुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर थॉर्नडाइक बुद्धि का सिद्धांत, निष्पादन परीक्षण और बुद्धि के सूत्र के ऊपर एक प्रश्न आ रहा है। एनईपी 2020 रिट 2025 का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि यह आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। यदि मैं एक पार्ट मैंने डाल दिया था, दूसरा पार्ट में डाल दूंगा और उसके कुछ क्वेश्चंस मैं ऐसे करवा दूंगा कि आपके एनईपी 2020 पूरा समझ में आ जाएगा। 3-4 दिन की तकलीफ है, शायद बुधवार या गुरुवार तक काफ़ी रिलीफ हो जाएगा। उसके बाद मैं जो एनसीईआरटी की टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी उसको भी बहुत अच्छे से आपको बता दूंगा। मुझे लगता है कि सीडीपी को लेकर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आरटी 2009 का 1% फिक्स है, एनईपी के 2% फिक्स है, बाल कल्याणकारी योजना का प्रश्न फिक्स है 1 या 2, ठीक है। मूल्यांकन के ऊपर एक प्रश्न आएगा जो आपके सब्जेक्ट के टीचिंग मेथड में भी आपके लिए फायदेमंद है। क्रियात्मक अनुसंधान एनसीएफ 2005 में से कई पेपरों में प्रश्न पूछ लिया गया, कई में नहीं आया, बट दोनों बहुत छोटे छोटे बिंदु हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से ब्लूम टेक्सोनॉमी पढ़ के जाना है। मतलब जो मैंने एनालिसिस किया कि सीडीपी में यहां से प्रश्न आ रहे हैं, आप ऐसा ही एनालिसिस पर्यावरण में भी कीजिए, आप अपने सब्जेक्ट में भी कीजिए, और आरबीसी का जो ब्लूप्रिंट है उससे आपको एक बिंदु भी हटना नहीं चाहिए। राजस्थान बोर्ड की किताबें जो आपने 6ठी 7वीं 8वीं की किताबें हैं उनको एक बार सशस्त्र तौर पे जरूर निकाल के जाओ। शब्दावली जो आएगी वो कंप्लीटली वहीं से आएगी।